क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हम क्या कवर कर चुके हैं, जिसमें हम देख चुके हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है, किस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, ओपन टाइप का मतलब क्या होता है, क्लोज टाइप का मतलब क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि ब्लड जो है वो किस तरह का होता है, होल ब्लड के कंपोनेंट क्या होते हैं, प्लाज्मा के कंपोनेंट क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर किस तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट में किस तरह की सेल्स पाई जाती हैं। याद है कि नहीं याद के हमने ये सब चीजों को अच्छे से क्लियर किया हुआ है। एक एक चीज को बड़े ध्यान से हमने पिछली बार पढ़ा हुआ है बेटा के। और ऑलरेडी हम जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर तो ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं हम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपस में इंटरकनेक्टेड है बेटा, इसलिए वो जो पहले कवर कर चुके हैं ना उनका भी जिक्र आता रहेगा के। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक भी क्वेश्चन बेटा एग्जाम में गलत मत करना, और इसका एक ही तरीका है, कोई लेक्चर मिस ना करें, हर लेक्चर को बड़े ध्यान से सुने, समझें, उसको एनसीईआरटी को पढ़े, और जितने भी आपको एमसीक्यू लगवाए जा रहे हैं वे कोई भी एमसीक्यू, कोई भी डीपीएस और टेस्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज आगे बढ़ने से मैं सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, पहले आप उन प्रश्नों के उत्तर करेंगे, फिर बेटा हम आगे बढ़ेंगे ना। हर बार की तरह इस बार भी देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जिनके उत्तर मेरे प्यारे कमांडोज है ना, बोल सकते हैं ना ऐसा के प्यारे कमांडो जो एनर्जी से भरे हुए हैं, जो एग्जाम में फोड़ कराने वाले हैं, वो आपको पता है ना, मैंने बोला हुआ ऑलरेडी कि बायोमेंटर्स के कमांडो जो टॉप रैंक पे है, जो आपको याद रखो बेटा, हमने टारगेट किया हुआ है ये जो है वो नीट AIR 1 टारगेट किया हुआ मिट के, ह्यूज प्राइज मिलेगा के। ठीक है, ये केवल उनके लिए, ऐसा नहीं कि कोई AIR 1 आ गया उसके बाद बायोमेंटर का कमांडो बता रहा है कि मैं बायोमेंटर कमांडो, तो हम नहीं मानेंगे। हम केवल उसे मानेंगे जो शुरू से जुड़ा हुआ है, साल भर हमारे साथ पढ़ता आ रहा है, वही हमारा सच्चा ऑफिशियल कमांडो माना जाएगा, और हम मानेंगे बेटा इस बात को। तो इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमने एक ह्यूज प्राइस जो है वो आपको बताया हुआ है, कितना है आपको पता है अच्छे से, ठीक है। तो वो आपको हम जो है वो आपकी अपना अचीवमेंट प्राइस, इसको हम प्राइस ना बोल के अचीवमेंट बोले, अचीवमेंट सम बोले, वो आपको मिलेगा। इसलिए मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए, फोड़ के आना एग्जाम में हमको। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए मुझे ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट में कौन से WBC आते हैं के, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो ए ग्रेनुलोसाइट में रखे जाते हैं और ग्रेनुलोसाइट में रखे जाते हैं, उनके नाम बताना है पढ़ के। किस किस को हम ग्रेनुलोसाइट में रखते हैं, किस किस को हम जो है ए ग्रेनुलोसाइट में रखते हैं के, आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है उस WBC का नाम बताना है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड हिपैरिन। उस WBC का नाम बताना है जो हिस्टामाइन और हिपैरिन के रिलीज के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, नेम द WBC विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड हिपैरिन। क्लियर? ठीक है बेटा, ठीक। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है कि लिवर में आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है के, स्टोर किस फॉर्म में होता है, लिवर में आयरन किस रूप में स्टोर होता है, उसका नाम बताना है आपको के। लिवर में आयरन का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, यह भी आप बताएंगे मुझे के। क्लियर? 3 सिंपल से क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे और तीनों के बारे में हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस बेटा कर चुके हैं हम, ठीक है ना, कि ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में कौन से WBC आते हैं, कौन सा WBC जो है हिस्टामाइन और हिपैरिन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और लिवर के अंदर आयरन किस फॉर्म में इकट्ठा होता है, यह आपको बताना है। क्लियर? ठीक है, चलिए आपके सामने देखिए ब्लड रिपोर्ट दिखाई पड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। आप में से कुछ बच्चों ने कहा था सर एक्चुअल ब्लड रिपोर्ट दिखाई, तो पेशेंट का नाम मैंने छिपा दिया है,
ठीक है। लेबोरेटरी का नाम भी मैंने छिपा दिया ताकि जो है वो, क्योंकि देखो बेटा पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी रखना डॉक्टर का पहला कर्तव्य होता है, तो हम आपको जो है वो केवल रिपोर्ट का पार्ट दिखा रहे हैं कि मेडिक, देखो ऐसी जो ब्लड रिपोर्ट होती है ना, ये क्या है बेटा, ये जो है वो कंप्लीट ब्लड पिक्चर है, सीबीपी के कंप्लीट ब्लड पिक्चर आप देखना क्या, देखो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, न्यूट्रोफिल का काउंट, लिम्फोसाइट का परसेंटेज, मोनोसाइट का काउंट, इयोसिनोफिल का काउंट, बेसोफिल का काउंट देखिए, ठीक है ना, क्लियर। फिर एब्सोल्यूट काउंट देख रहे हैं, न्यूट्रोफिल का एब्सोल्यूट काउंट, लिम्फोसाइट एब्सोल्यूट काउंट। अब आप बोलोगे एब्सोल्यूट काउंट का मतलब क्या है बेटा, एग्जैक्ट नंबर क्या है। देखो बेटा जब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल ब्लड जो लिया गया उसमें कितना परसेंट वो प्रेजेंट है, परसेंटेज की बात करें। एब्सोल्यूट काउंट में एग्जैक्ट कितना नंबर है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मोनोसाइट एब्सोल्यूट काउंट देखिए, बेसोफिल एब्सोल्यूट काउंट देखिए, ठीक है ना, क्लियर। फिर आरबीसी देख रहे हैं आप, आरबीसी का नंबर देखिए आप, ठीक है ना, माइक्रो लीटर में आ रहा है ना, जो मैंने बोला माइक्रो लीटर में शो कर रहे हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन देखिए, है ना बेटा। हिमेटोक्रिट वैल्यू याद है ना, हिमेटोक्रिट वैल्यू क्या होता है, क्या होता है, चलिए बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमेटोक्रिट, इसका मतलब क्या होता है, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये। हिमेटोक्रिट वैल्यू का मतलब क्या होता है बताइए, ठीक है। बता, ये मत बोलना मालूम नहीं है, सब मालूम है, सब बताया हुआ आपको, ठीक है ना, क्लियर। प्लेटलेट काउंट की बात करते हैं बेटा यहाँ पे हम, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ना, देखो अब बाकी पैरामीटर जो है वो थोड़े से मेडिकल लेवल पर, तो उनके भी हम बात नहीं करेंगे आपसे हम, ठीक है। लेकिन दिस इज ए ब्लड रिपोर्ट, ठीक है। देखिए ना आप, देख दूसरा ब्लड रिपोर्ट देखिए आप। अब इसमें क्या, देखो पहले वाले ब्लड रिपोर्ट में और दूसरे वाले ब्लड रिपोर्ट में आपको अंतर समझ में आएगा। देखिए इस रिपोर्ट को गौर से देखा आपने, है ना, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देखा आपने, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये वाला रिपोर्ट, अब देखो पहले वाले रिपोर्ट में क्या देखा आपने, आपको ये काउंट दिखाई पड़ा। अब दूसरी रिपोर्ट को देखो आप, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देखिए कितना हो गया, 20,000 से ऊपर है ये, ठीक है, देख रहे हैं आपके, ठीक। मतलब क्या है, 100% आपको मालूम चल गया कि सर इसको है इन्फेक्शन, इसको इन्फेक्शन प्रेजेंट है बॉडी में, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गया है, ठीक है ना, क्लियर। आप देख रहे हैं न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ गया, लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ गया, मोनोसाइट का काउंट बढ़ गया, मतलब 100% इन्फेक्शन है। और मोस्ट प्रोबेबली दिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोबेबली इट इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, क्लियर। देन अगेन प्लेटलेट काउंट भी इसके नीचे गिर गया है, मतलब देयर में भी पॉसिबिलिटी कि इन्फेक्शन भी है इसको, और देयर में भी पॉसिबिलिटी कि ये इन्फेक्शन सुपर इंपोज है, कि वायरल इन्फेक्शन भी साथ में हो सकता है ना। तो मतलब इन सम केसेस के व्हाट वी फाउंड दैट, ये अब ये किसका है, ये किस पेशेंट का रिपोर्ट है जिसको टाइफाइड भी था और डेंगू भी हो गया, डेंगू हुआ और टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ डेंगू हुआ, कभी कभी बीमारियां दोनों सुपर इंपोज कर जाती हैं, तो वैसे में ट्रीटमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे में रिपोर्ट हमको बड़े ध्यान से देखनी होती है, ठीक है। देखिए रिमार्क, अलर्ट, आरबीसी रिड्यूस इन नंबर, मैक्रोसाइटोसिस एंड आइसोसाइटोसाइटोसिस, ठीक है, लिम्फोसाइटोटिक ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है, मेनी पॉलीमॉर्फोसाइट आर प्रेजेंट, प्लेटलेट काउंट जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तक पहुंच गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इंप्रेशन, लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है। अब इसका इम्यूनोटाइपिंग साइटोजेनेटिक्स की स्टडी करनी पड़ी, कहीं कैंसर तो नहीं है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। मैंने आपको जनरल बताया भाई कि रिपोर्ट में जो है वो टाइफाइड भी था, उसको डेंगू भी था, उसको, ठीक है। लेकिन जो टेक्निकल रिपोर्ट आती है उसमें रिकमेंडेशन आते हैं भाई इम्यूनोथेरेपी, इसको जो है वो इम्यूनोटाइपिंग कराओ, इसका जो है वो सेल स्टडी कराओ, साइटोजेनेटिक्स स्टडी कराओ इसका, तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ठीक है। लोगों को लगता है कि डॉक्टर जो है वो ऐसे ही जांच करवा रहे हैं, नहीं, एक्चुअली में वो जानने के लिए कि अंदर बॉडी में क्या चल रहा है उसके लिए वो जांच करवाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे तुम्हें जानना है, इसके आगे तुम्हें जानना है तो बेटा एक काम करना पड़ेगा, नीट निकालना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना पड़ेगा, तो फिर आप पूरी रिपोर्ट को अच्छे से जान जाएंगे, लोग आपके पास रिपोर्ट लेके आएंगे और आप फिर दवा लिखेंगे, समझ गए ना, क्लियर। चलिए अब हम आज बात करेंगे बेटा ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर बात करेंगे, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं कि अब मैं आपसे पूछूं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, झट से आप बता देंगे सर मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मेरा ओ नेगेटिव है, मेरा एबी पॉजिटिव है, एबी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, मेरा क्या है, मेरा क्या है। आपको मुझे देख के क्या लगता है क्या ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव हमेशा सकारात्मक रहिए, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज माय ब्लड ग्रुप। मेरे बेटे का है
ओ पॉजिटिव, वाइफ का है बी पॉजिटिव, हम दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। अच्छी बात है कि पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव नहीं होता मिलके, ठीक है ना, ठीक है। तो अरे फिजिक्स पढ़ी ना थोड़ी बहुत वेक्टर मेट के, तो मैंने कहा है ना नेगेटिव नेगेटिव जरूर पॉजिटिव हो जाता है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ये पॉजिटिव, क्लियर, बी पॉजिटिव मेरा, बी पॉजिटिव भारती का, और ओ पॉजिटिव जो है वो बेटे का के, दूसरे बेटे का जो है वो बी पॉजिटिव के। तो एक्चुअली में यदि हम देखें तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं हम सबके आपको बता दो स्कूल में भी ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड रखा जाता है। जब आप मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे आपका पूरा मेडिकल चेकअप होगा, वहां भी ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाएंगे तो ब्लड ग्रुप नोट करना पड़ता है आपको के। आप आर्मी में हो चाहे एयरलाइंस में जाए, कहीं पे मतलब जो एयरलाइंस के लिए काम करें तो ब्लड ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल डेटा में से ये एक होता है, क्लियर। अब प्रश्न उठता है क्या मतलब के, देखो सिंपल, आप सुनो बात के, पहले कहानी ध्यान सुनो कि 2-3 बातें हम रिकॉल करेंगे यहां पे हमके, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, साल भर से पढ़ते आ रहे हैं, उनको 2-3 बातें रिकॉल करनी पड़ेंगी, ओके। आप जो केवल 11th का पोर्शन समझ के इसको देख रहे हैं तो वो थोड़ा मिस करेंगे बेटा, इस बात को चिंता मत करना, कवर कर लोगे आप इसको, चिंता मत करना इसको, ठीक है ना। अभी हम चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बायोमेंटर्स इज एक्सक्लूसिवली फॉर नीट, ठीक है ना, हम नीट पर ही फोकस करते हैं, हम लेफ्ट और राइट अपना फोकस नहीं डेविएट करते हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि जब हम बात कर रहे थे ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा झांकना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में के। वहां पर क्या बात किया था, वहां पर हमने बात किया था कि ब्लड ग्रुप जो है 2 जेनेटिक्स की फिनोमिना का बेहतरीन एग्जांपल है। ब्लड ग्रुप एबीओ, हम बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, लैंडस्टीनर ने दिया था, कॉल लैंडस्टीनर ने दिया था कि ये दीज आर दी बेस्ट एग्जांपल ऑफ नंबर 1 मल्टीपल एलेलिज्म, नंबर 2 कोडोमिनेंस। इसका बेस्ट, याद आया कि नहीं याद आया के, याद आया, ब्लड ग्रुप एबीए ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलेलिज्म और कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल होता है बेटा, बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए समझते हैं हम एक बार इन फिनोमिना को भी हम बीच में समझते हुए बेटा आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी दुनिया भर में क्या ब्लड ग्रुप एक समान है? नहीं। आपको बता दें मैं, मेरी बात आप ध्यान सुनिएगा, आपको बता दूं मैं कि जो है ब्लड ग्रुप पे देखेंगे आप पाएंगे कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे अधिक लोग मिलेंगे ब्लड ग्रुप बी वाले के, यानी इंडिया के अंदर, मेरा भी बी है, ठीक है। आप में से बता रहा हूं मैं, आप में से कई लोगों का ब्लड ग्रुप बी है, मालूम तो होगा ना आपको, के। चलो एक काम करते हैं, बताते हैं अपना अपना ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है ना, कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप जो है वो बी इंडिया में सबसे कॉमन है, ठीक है। इवन एशिया के कई हिस्सों में बी ब्लड ग्रुप कॉमन है, के, जबकि आप यूरोप वाले हिस्से में जाएंगे तो ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप के ना, स्कैंडिनेवियन कंट्री में ए ब्लड ग्रुप कॉमन है, के, अफ्रीका में बी एंड ओ ब्लड ग्रुप के। यूनिवर्सल रूल नहीं है ये है कि जितनी 100 लोगों का ब्लड ग्रुप लोगे तो सबसे अधिक ब्लड ग्रुप कौन सा निकलेगा, ये जेनेटिक्स से सिंपल, ठीक है ना, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे O एंड 8 के, अमेरिका में जाएंगे आप, साउथ अमेरिका में जाएंगे सबसे अधिक आपको O मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये ब्लड ग्रुप जो है वो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास किस प्रोबेबिलिटी में, जीन किस प्रोबेबिलिटी में, किस परसेंटेज में जीन का डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स, ठीक है। मतलब बी वाले जीन अधिक संख्या में, इसलिए ब्लड ग्रुप बी ज्यादा हमारे कॉमन है हमारे यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। देखिए, ठीक है, अंग्रेजों की बात करें हम तो आप पाते हैं आप कि ब्लड ग्रुप ए आपको अंग्रेजों में ज्यादा दिखाई पड़ेगा आपको, के व्हाइट में, ठीक है ना, ठीक। साउथ ईस्ट एशियन की बात करें तो ब्लड ग्रुप बी और देन ओ के सबसे अधिक साउथ ईस्ट एशिया में दिखाई पड़ेगा। इंडियंस में ब्लड ग्रुप बी सबसे कॉमन दिखाई पड़ेगा। अफ्रीकन में ब्लड ग्रुप ओ सबसे कॉमन दिखाई पड़ेगा आपको, के। नेटिव अमेरिकन में हम बात करते हैं, जो दक्षिणी अमेरिका के जो लोग हैं उनमें ओ ब्लड ग्रुप सबसे कॉमन होता है। ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ओ ब्लड ग्रुप इज मोर कॉमन, के। और ये सब क्या है, मैंने अब आप बोलोगे इसका क्या ज्योग्राफी से कोई संबंध नहीं बेटा, जो लोग जहां प्रेजेंट थे उनके जीन की क्या प्रोबेबिलिटी वहां प्रेजेंट थी, कितने संख्या में वो जीन प्रेजेंट थे, उससे ही कंट्रोल हुआ है उठ के। हो सकता है आने वाले समय में ग्लोबल पॉपुलेशन हो, ग्लोबल पूरी दुनिया जो है वो आपस में ऑलमोस्ट समाहित हो चुकी है, लोग कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, तो आने वाले समय में जीन आपस में मिक्स करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी बदल भी सकती है, ठीक है, क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप के, इसका मतलब क्या है। देखो बेटा, नंबर एक बात अच्छे से समझ लो आपके, एक बात, यानी जो भी ब्लड ग्रुप आपका है, के, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो क्या बतलाता है,
कि आरबीसी की सरफेस पे, आरबीसी की सरफेस पर एक नेम प्लेट लगी हुई है, आरबीसी की सरफेस पे एक नेम प्लेट लगी हुई है, और ये नेम प्लेट ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन से बनी एक नेम प्लेट लगी होती है, और ये नेम प्लेट जो होती है उसकी पहचान है ये, इट बिहेव्स लाइक एन एंटीजन। ये एंटीजन के समान काम करती है, ठीक है। यानी जो आरबीसी के सरफेस पर जो भी नेम प्लेट लगी है उसको हम अब एंटीजन क्यों बोलते हैं? आप बोलोगे सर मेरी आरबीसी में जो नेम प्लेट लगी आप उसको एंटीजन कैसे बोल सकते हो? मेरी एंटीबॉडी नहीं खराब करेगी उसको क्या? देखो बेटा मेरी बात ध्यान सुन अटके, मेरी बात बड़े ध्यान सुनना अटके। पते की बात है, तुम तुम्हारे घर के लिए परिचित हो, तुम्हारा घर है, तुम अंदर गए बाहर आए, मम्मी कुछ बोली नहीं बोली, नहीं पूछी कि बेटा कहां गए थे कहां आए थे, ठीक है वो पूछी के। लेकिन बाहर का अजनबी व्यक्ति यदि घर के अंदर आएगा तो वो क्या हो गया? ऐसे कैसे भाई साहब, कौन है आप, कैसे अंदर आ गए आप बोलोगे बाहर जाओ भाई, नहीं हमारे यहां पे नहीं चलेगा, ये कहां से घुसा है, दरवाजा खुला देखा घर के अंदर आ गए, मना करोगे ना। लेकिन वही आदमी अपने घर जाएगा, वही आदमी अपने घर जाएगा तो क्या उसके घर वाले मना करेंगे? नहीं करेंगे। वो उनके लिए अजनबी नहीं है, तुम्हारे लिए अजनबी है, वो तुम्हारे लिए बाहर का जन है। वो सुनो बात को, तुम्हारे लिए वो बाहर का जन है, उनके लिए बाहर का जन नहीं है, वो अजनबी नहीं है। तो मेरी जो आरबीसी है उस पर लिखा हुआ है बी, बी मतलब मेरा नाम है बी, मेरी आरबीसी बोलती है मैं बी हूं, ठीक है। जब इसको उठा के आपने किसी दूसरे आदमी के ब्लड में डाल दिया, उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो बोलेगा वो कहां से कैसे आ गए भाई साहब अंदर, कहां, कौन हो तुम? बी, बी नई एंट्री है, जाओ यहां से बाहर निकलो, खत्म कर देंगे तुमको। आई बात समझ में? कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सर हमारी बॉडी में ही एंटीजन कैसे? अरे भाई वो दूसरे के पर्सपेक्टिव में बात की, तुम अजनबी हो दूसरे के लिए, तुम अजनबी हो दूसरे के लिए ना, ठीक है। तो वो दूसरे की पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि मेरी आरबीसी को कोई दूसरा देखेगा, बॉडी दूसरा देखेगा, कोई भी एंटीबॉडी देखेगा तो बोलेगा भैया ये तो बी एंटीजन है, ठीक है। मेरा शरीर जानता है, मेरा शरीर जानता है कि हाँ भाई ये तो अपने ही शरीर का हिस्सा है, कुछ नहीं करना है इसका, ये तो अपने शरीर के, तुम अपने घर के लिए तो अजनबी नहीं हो ना, तुम तो अपने घर के लिए तो जाने पहचाने हो, बाहर वाले के लिए अजनबी हो, ऐसी आरबीसी का है। तो बात इतनी सी है कि जब हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पर बात करते हैं तो हमको यह बात जानना होगा, अच्छे से दिमाग में डालना होगा कि ए ब्लड ग्रुप ए मतलब हमारी आरबीसी की सरफेस पर नेम प्लेट लगी है ए, एंटीजन ए। ब्लड ग्रुप बी का मतलब हमारी आरबीसी की सरफेस पर नेम प्लेट लगी है बी। ब्लड ग्रुप ए बी का मतलब हमारी आरबीसी की नेम प्लेट पर दोनों का नाम लिखा है, ए और बी, दोनों एंटीजन, दोनों मतलब ए भी हूं बी भी हूं, और कुछ नहीं है, शून्य, जीरो। जीरो को अमेरिकन लोग क्या बोलते हैं मालूम है? ओ। अरे कभी आप अमेरिकन किसी होटल में जाइए, चेक इन कीजिए, और मान लीजिए आपका रूम नंबर है, जेम्स बॉन्ड का नंबर क्या है? टिनिंग टिनिंग, देखा बॉन्ड की मूवी में वो क्या बढ़िया आता था, वो ऐसा गोला आता टाइगर, ठीक है ना, बॉन्ड की मूवी में आता से 007। अरे ये 007 कौन है? 00 का मतलब 007, हम तो बोलते हैं 007 007, अमेरिकन बोलते हैं 007, ठीक है। रूम नंबर 101 है, बोलेंगे 101, 101, 303, 303। अरे अपन तो बिल्कुल कंफ्यूजन, अरे हम तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं करते, अरे हम इतने पागल थोड़ी ना है कि शब्दों में जो है वो वर्ड्स में न्यूमेरिक भी डाल दें हम, भाई हम जो है वो लेटर्स में न्यूमेरिक को डालेंगे, ये सब अमेरिकन करते हैं। 101, 301, 007, अरे सिंपल बोलो ना, भारत में मूवी रिलीज कर रहे हो 007, आप कौन है? मैं हूं 007, ठीक है, 007। तो देखो आप हिंदी मूवी बनेगी तो कैसे बनेगी ना। तो अभी कहने का मतलब ये है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है ना वो 0 है, भारतीय बनो, सोचो भारत के हिसाब से कि वो 0 है, शून्य है, मतलब उसकी आप नेम प्लेट ही नहीं लगी ऊपर, उसकी सरफेस पर नेम प्लेट ही नहीं लगी है। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो ये तो बात समझ। हमने क्या कहा? हमने कहा कि एबीओ सिस्टम refers to the presence of surface antigen। अरे कुछ नहीं है यार, नेम प्लेट है आरबीसी की सतह पर, और अब जैसी नेम प्लेट लगी है वैसा तो एंटीबॉडी हो नहीं सकता। अब मेरी बात ध्यान सुना, क्या नेम प्लेट लगी हुई है तुम्हारी
बी की, ठीक है, मान लो नेम प्लेट लगी है बी। अब तुम्हारे पास एंटीबॉडी क्या रहेगा भाई, सिंपल सी बात है, यदि तुम्हारे पास में बी एंटीबॉडी रहेगा ना तो क्या करेगा, एंटीबॉडी एंटीजन से रिएक्शन करेगा, सीरोलॉजिकल रिएक्शन। जब भी कभी हम ध्यान से बात सुना, ये सब वर्ड आते हैं एग्जाम में बिटट के, सीरोलॉजिकल रिएक्शन का मतलब है सीरम के अंदर प्रेजेंट एंटीजन और एंटीबॉडी की आपस में अभिक्रिया होती है, उसे सीरोलॉजिकल रिएक्शन कहते हैं, और इस तरह के अध्ययन को हम सीरोलॉजी कहते हैं। साइंस की जिस ब्रांच में, विज्ञान की जिस शाखा में हम, साइंस की जिस ब्रांच में हम सीरोलॉजिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बेटा, उसको हम जो है वो सीरोलॉजिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं, उसको हम सीरोलॉजी कहते हैं, साइंस की ब्रांच को हम, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है कि यदि एंटीजन मैंने कहा सरफेस एंटीजन, ठीक है, सरफेस, मैंने कहा आपसे कि मान लीजिए सरफेस एंटीजन क्या है, एंटीजन है बी आरबीसी की सरफेस पे, ठीक है ना, और यदि प्लाज्मा के अंदर, और ये क्या है, ये है आरबीसी, इसके ऊपर ये बी लगा हुआ है एंटीजन, ठीक है, यदि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी होगा तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगे और ब्लड का थक्का जम जाएगा और व्यक्ति का ब्लड फ्लो नहीं करेगा, मर जाएगा आदमी, प्रॉब्लम है वो तो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भैया हमको अपने घर के अंदर दुश्मन नहीं चाहिए, ठीक है, हमको एंटीबॉडी बी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए फिर, दूसरा कुछ। हमारे लिए अजनबी कौन है, हमारे लिए अजनबी है ए। भाई देखो एंटीजन, ध्यान से बात सुनो, एंटीजन तो दो ही है बेटा, सुनो बात, एंटीजन तो दो ही है, ए और बी। एंटीजन, ओ तो एंटीजन ही नहीं है ना यार, ओ तो कोई एंटीजन ही नहीं है, जीरो शून्य, एंटीजन तो कल दो है, ए और बी। तो बी वाले ने बोला देखो भैया ऐसा है, हम तो बी एंटीजन है, तुमको जिसको रोकना है, एंटीबॉडी को जिसको रोकना है वो मुझे नहीं रोकना है, ए को रोकना है। तो ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति जो है उसके लिए दुश्मन कौन है, ए ब्लड ग्रुप वाला, तो उसके पास एंटीबॉडी, ये हो गया एंटीजन, ये एंटीजन हो गया, रोकना किससे उसको, उसके पास जो एंटीबॉडी हो गया वो ए का एंटीबॉडी हो गया। मतलब ए ब्लड ग्रुप को ये दिया बी वाले को, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को करवा देगा, एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ लेगा तुरंत ही, ठीक है। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीबॉडी बी हो गया, अजनबी कौन उसके लिए बी अजनबी है, ए अजनबी नहीं है। और यदि ब्लड ग्रुप ओ है तो भैया ऐसा है, ओ के पास तो कोई एंटीजन है नहीं है, तो उसके लिए अजनबी ए भी है और अजनबी बी भी है उसके लिए, तो मतलब उसके पास एंटीबॉडी ए भी होगा, एंटीबॉडी बी भी होगा। और ए बी ब्लड ग्रुप है तो भैया ऐसा है, इसके पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो इसके पास एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए सब एक समान है, ए एंटीजन भी है, क्योंकि एंटीजन तो दो ही थे। देखो बेटा, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, एंटीजन तो दो ही है, ए और बी, ए एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बी ए, बी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बी, तो जिसका ब्लड ग्रुप जो होगा उसका अपोजिट एंटीबॉडी वहां होगा। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी तुम्हारे ब्लड में कौन सा है, बी वाला है, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी कौन सा है, ए वाला है, और ए भी है तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, प्रॉब्लम में आ जाओगे। और ब्लड ग्रुप ओ है मतलब जीरो है, कोई एंटीजन नहीं है, तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट, सब अजनबी तुम्हारे लिए, ठीक है ना, क्लियर। अब ये फंडा दिमाग में रखना, एकदम दिमाग में रखना, क्योंकि इसी से बेटा क्वेश्चन बनेंगे, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है वो आगे सॉल्व कर पाएंगे। एंटीजन देखो क्या लिखा इसमें, एंटीजन कहां होता है, आप देखो पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, याद रखो, सरफेस एंटीजन आरबीसी पर होते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी प्लाज्मा होते हैं। याद रखिए एंटीजन केवल दो तरह के होते हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन। एंटीबॉडी भी दो तरह के होते हैं, एंटी ए और एंटी बी, बस यही सारा खेल है, जो कुछ है वो यही है, जो कुछ है वो यही है कि एंटीजन को हम एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। याद रखिएगा सीरोलॉजी के अंदर, सीरम के विज्ञान के अंदर एंटीजन को हम एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं, ठीक है, और एंटीबॉडीज को हम एग्लूटिनिन कहते हैं। याद रखना एमसीक्यू आया हुआ है इस पे, ठीक है ना, एग्लूटिनोजेंस। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, दुर्भाग्य की बात है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर मालूम होना चाहिए कि एंटीजेंस को हम एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं, एंटीबॉडीज को हम एग्लूटिनिन भी कहते हैं। क्लियर क्लियर, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो कहने का मतलब, चलो एक काम करते हैं, अब हम लोग मिलके सॉल्व करें बेटा, मिलके, है ना, एकदम अटेंटिव, तुम बोर तो नहीं हुए ना, बोर तो नहीं हुए ना, एकदम होश में रहो भैया। अभी लोग सबको क्या टेंशन चल रहा है, कोर्स कब पूरा होगा। अरे भाई तुम जितना कोर्स करा चुके हैं उसको तो एक बार देख लो पलट के, है ना, बाकी हम टाइम पे पूरा कराएंगे, चिंता मत करो बेटा। 10-5 दिन ऊपर नीचे होगा और क्या होगा इससे ज्यादा, ठीक है, लेकिन कुछ छोड़ना थोड़ी ना है हमको बेटा, सब फोड़ के आना ना एग्जाम में, है ना, ठीक है। चलिए, तो ब्लड ग्रुप ए, बताओ मेरे को, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन क्या होगा और एंटीबॉडी क्या होगी, बताइए। चलिए इसमें बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, क्या, अरे बोलना है, एक बार जोर से बोलना है। क्या होगा इसमें, एंटीजन ए होगा, मम्मी भले ही देख रही हो, चिंता मत करना। एंटीबॉडी क्या होगा इसमें, एंटी बी होगा इसके अंदर, ठीक है बेटा, है ना। यहां पर यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पर ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन क्या होगा बेटा, और एंटीबॉडी क्या होगा यहां पे, बताइए क्या होगा, बताओ। एंटीजन क्या होगा यहां पे, एंटीजन बी होगा, जो ब्लड ग्रुप दे रखा वही एंटीजन, एंटीबॉडी क्या होगा, एंटी ए, इसमें एंटीबॉडी होगा, ठीक है, क्लियर है ना। फिर ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं हम, ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं हम, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें एंटीजन क्या होगा और एंटीबॉडी क्या होगी, बताइए। ए बी में एंटीजन होगा बेटा ए एंड बी, दोनों एंटीजन होंगे, एंटीबॉडी इसमें कोई भी नहीं होगी क्योंकि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। जब ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं, इसमें बताइए एंटीजन क्या होगा, 0 ओ, और एंटीबॉडी क्या होंगे इसमें, एंटी ए वो भी होगा और एंटी बी भी होगा, इसका दोनों एंड्स के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, है ना बेटा, क्लियर। तो सिंपल सा फंडा है कि यानी जो ब्लड ग्रुप का नाम है, ध्यान से बात, जो ब्लड ग्रुप का नाम है वो उसका एंटीजन है और उसका अपोजिट एंटीबॉडी है, क्लियर, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। देखो अब इस चार्ट को, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है बेटा, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए, एंटीबॉडी एंटी बी, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, एंटीबॉडी अपोजिट एंटी ए, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी, दोनों एंटीजन है ए और बी, एंटीबॉडी नहीं होगी कुछ भी। ब्लड ग्रुप ओ मतलब 0, एंटीजन कोई भी नहीं होगा और एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होंगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोई बच्चा नहीं भूलेगा बेटा, समझ गए ना, कोई नहीं भूलेगा, क्लियर, ठीक है। बेसिक्स है बेटा, बिल्कुल बेसिक्स है ना। मैं अब आप में से कई लोगों को लगता सर, मतलब आपको पता है एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में क्या है पता है आपको, लोग अपने आप को बुद्धिमान या कम बुद्धिमान मानते हैं। किसी ने आपसे बोल दिया, टीचर ने या पेरेंट्स ने बोल दिया कि तुम्हारे बस की नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे तो जो है वो तुम्हारा दिमाग कमजोर है, आप मान गए इस बात को। सच बताऊं मैं आपको, मेरा निजी अनुभव है, मैंने बिल्कुल बेसिक एवरेज बच्चे को भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, एवरेज से भी नीचे वाले बच्चे को। बताओ मैं आपको, गलती बच्चे की कभी नहीं है, गलती है समझाने वाले की, क्योंकि समझाते ही नहीं है उसको। मैं यदि समझा रहा हूं और आपकी समझ में नहीं आ रहा बेटा, तो मैं आपके लिए अच्छा टीचर नहीं हूं, छोड़ जाइए मुझसे मोह मत रखिए। यदि मैं समझा रहा हूं और आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझे छोड़ जाइए, मुझसे मोह मत रखिए, उसके पास जाइए इसकी बात आपको समझ में आ रही हो। सच्चाई है, ये फैक्ट है। क्योंकि कारण ये है बेटा कि हम सब के अंदर उतना ही मस्तिष्क सब कुछ है, लेकिन हमारे को कोई बेसिक, आज तक हमको कभी क्लास 1 से लेकर 11 तक बेसिक्स नहीं बताया किसी ने, हमको 12 तक बेसिक्स नहीं बताया, और आज उम्मीद करते हैं कि हम एकदम फटाफट करके 100% पहुंच जाएं। तो वक्त देना पड़ेगा ना हमको, या तो हमारी नींव मजबूत रखी होती है आपने, नींव कमजोर हमारी, तो इसलिए मैं अपने सारे बायोमेंटर्स की पूरी टीम, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, हम पूरी कोशिश करते हैं कि बेसिक्स से ले हम बेटा, नींव से ले हम, ताकि आप सब लोग बराबर लेवल पर पहुंच सकें। क्योंकि मुझे मालूम है कोई बच्चा बहुत होशियार और कोई बच्चा बहुत बुद्धू नहीं होता है, सब बच्चे सच्चे होते हैं, मेहनती होते हैं, हर बच्चे के पास सपने होते हैं, हर बच्चा उड़ना चाहता है, हर बच्चा लाइफ में अच्छा करना चाहता है, वो आप उनमें से। मैं आपको डिस्करेज करके आगे नहीं बढ़ा सकता हूं, मैं आपको इनकरेज करूंगा बेटा, ठीक है। चलिए, अब तो ये तो फंडा समझ में आया हमको कि बेटा जो ब्लड ग्रुप का नाम है ना, वो उसके पास एंटीजन है और उसका अपोजिट एंटीबॉडी है। ए ब्लड ग्रुप का नाम है तो एंटीजन ए है, एंटीबॉडी एंटी बी है। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है, एंटीबॉडी एंटी ए है।
ब्लड ग्रुप ए भी है तो मतलब ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। अब तो दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी अपोजिट होता है, ए और बी दोनों प्रेजेंट है, एंटीबॉडी जीरो हो गया। जीरो ब्लड ग्रुप है ओ को जीरो मान लेते हैं हम अपने अंडरस्टैंड। ब्लड ग्रुप ओ है मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, है ना। अब देखो बेटा, ये जो एबीओ और आरएच फैक्टर आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। के आज मैं जैसे एक छोटी सी गलती ये हुई कि मैंने इसमें एनसीईआरटी का लोगो लगाना मैं भूल गया हूं बेटा इसमें, ठीक है ना। तो आप इस बात का मतलब मैं एनसीईआरटी खोल लेता हूं ताकि आपको बता सकूं कि कौन सा स्लाइड एनसीईआरटी का है, कि मेरे दिमाग से उतर गया ये चीज, ठीक है। बिल्कुल ये एनसीईआरटी का स्लाइड। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं एनसीईआरटी में जो है वो आपको बता दूं कि चिंता ना कीजिए, आप एनसीईआरटी साथ में रख लीजिए ना, है ना, ठीक है। थोड़ा कभी कभी ऐसा होता ना, तो ये अगेन एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो एक काम करता है एनसीईआरटी के लिए हम अपना एक सिंबल एन लगा लेते हैं कि एनसीईआरटी के। तो एबीओ और आरएच फैक्टर जो है वो पूरे वर्ल्ड में वाइडली इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रखिए ना, जब भी ब्लड अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई ब्लड ग्रुप कई होते हैं, एम एन ब्लड ग्रुप होता है, और भी टाइप है ब्लड ग्रुप के जो उतने सिग्निफिकेंट नहीं है। दुनिया भर में यदि आपने एबीओ और आरएच फैक्टर को मैच कर दिया आपने, आपका काम चल जाएगा 99.99%। देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना, क्लियर। देन अगेन एनसीईआरटी का स्लाइड है। एबीओ ग्रुपिंग क्या हम बात कर रहे हैं बेटा, यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन का नंबर 2 सरफेस एंटीजन। मैंने कहा था याद रखना है क्या, ए और बी कहां होते हैं, आरबीसी की सरफेस पे होते हैं, ठीक है। एंटीजन जो कि इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस कर सकते हैं इन अदर्स बॉडी, क्या सेम बॉडी में नहीं बेटा, सेम बॉडी में तो ऑलरेडी रहेगा वो, बॉडी का हिस्सा है, ठीक है। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन के। जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है वो किस पर आधारित है बेटा, वो 2 सरफेस एंटीजन पर आधारित है। सरफेस एंटीजन का मतलब है सेल मेम्ब्रेन के आउटर फेस पर प्रेजेंट होते हैं, क्या इसका मतलब क्या, सुन लो एक एक बात ध्यान से, ठीक है। प्रेजेंट ऑन दी आउटर फेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ठीक है ना, क्लियर, एकदम फंडा क्लियर के। आरबीसी की मेम्ब्रेन के आउटर फेस पर हमको ये देखने मिलते हैं कि सर ए और बी होते हैं जो इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब है दे आर Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. Interact with respective एंटीबॉडीज, ठीक है। से ए के लिए एंटी ए, बी के लिए एंटी बी, उससे वो रिएक्ट कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ। अगेन एनसीईआरटी स्लाइड, ठीक है। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडी। मैंने कहा ना 2 का खेल है, पर 2 एंटीजन है 2 एंटीबॉडी के। इसी प्रकार प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं बेटा, प्लाज्मा के अंदर जो है वो 2 नेचुरल एंटीबॉडी होते हैं। अब एंटीबॉडी क्या होते हैं बेटा, एंटीबॉडी जो होते हैं वो एंटीजन के रिस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, उन प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, एक तरह के जो है वो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं बेटा। एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन होते हैं जो कि जो है वो उसको ट्रैप करेंगे, पकड़ सकते हैं एंटीजन को, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो, ठीक है। अब तो 2, इसका मतलब है कि एबीओ सिस्टम के अंदर एंटीजन 2 हैं, ए और बी, एंटीबॉडी भी 2 हैं, एंटी ए और एंटी बी, ठीक है, क्लियर। देखो एंटी बी एंटीबॉडी against the antigen B, anti-A antibody against the antigen A, ठीक है। अब ये कहां पे होता है बेटा, ये अरेंजमेंट, यानी आप सोचिए कि मैंने आपसे कहा कि जो एंटीबॉडी यदि बी, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, किसके खिलाफ काम करेगी, ये एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है तो ये किसके खिलाफ काम करेगी, ये एंटीजन बी के खिलाफ काम करेगी, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया ए।
ए ब्लड ग्रुप में आपको, ए ब्लड ग्रुप ए में आपको जो एंटीबॉडी देखने मिलेगी वो एंटी बी एंटीबॉडी देखने मिलेगी, जो अपोजिट, मैंने कहा ना जो एंटीजन है उसका अपोजिट एंटीबॉडी देखने मिलेगा, ठीक है, क्लियर। और जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए मतलब एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी देखने मिली आपको। ब्लड ग्रुप बी मतलब बी एंटीजन और एंटीबॉडी ए देखने मिलेगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए और बी, ब्लड ग्रुप ए एंड बी, ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, तो मतलब दोनों में से कोई एंटीबॉडी देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर यदि एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसका मतलब एंटीजन 0 है, शून्य है, ब्लड ग्रुप ओ है, उसमें दोनों एंटीबॉडी देखने मिलेंगी, क्लियर, ठीक है। एकदम फंडा दिमाग में रखना बेटा अच्छे से, ठीक है ना, गलती मत करना। देखिए है ना, देखो कैसा होता है, देखो आप, है ना। अभी हम उसी बात को बार बार समझ रहे हैं, अच्छे से तरीके से समझ रहे हैं, ताकि एग्जाम में हम गलती ना करें और जो एनसीईआरटी में लिखा उसको अच्छे से हम समझ पाए, ठीक है। इरिथ्रोसाइट आरबीसी, ठीक है, एंटीजन सरफेस पर ए है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, इरिथ्रोसाइट विथ सरफेस टाइप ए सरफेस एंटीजन एंड प्लाज्मा विथ एंटी बी एंटीबॉडीज, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया ये, ठीक है ना बेटा। एंटीजन बी है तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, उसमें एंटीबॉडी एंटी ए एंटीबॉडी होगी, तो टाइप बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। इसमें इरिथ्रोसाइट की सरफेस पर बी सरफेस एंटीजन होगा और प्लाज्मा के अंदर एंटी ए एंटीबॉडी होगी। एंटीजन ए और बी दोनों सरफेस पर प्रेजेंट है, तो इसमें एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी, नाइदर एंटी ए नाइदर नॉर एंटी बी एंटीबॉडी, और ये ब्लड ग्रुप ए भी होगा। यहां पे इरिथ्रोसाइट आरबीसी की सरफेस पर ए और बी दोनों सरफेस एंटीजन होंगे, लेकिन प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी यहां पर नहीं होगी बेटा, ठीक है। फिर यदि आरबीसी के सरफेस पे ना तो एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, मतलब 0, कोई एंटीजन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, उसके प्लाज्मा में आपको एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी देखने मिलेंगी, ये ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा। और इसमें क्या होगा, इरिथ्रोसाइट पर कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी यहां पर प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना। अब बताइए, इस चार्ट को देखने के बाद एक दो चीजें आप क्लियर कर लीजिए, अच्छे दिमाग में डालना बेटा, ठीक है। एकदम अटेंटिव रहो यार, थोड़ा इन्वॉल्व होकर पढ़ोगे तो मजा आएगा, ठीक है। देखो, यदि मैं, ये ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, यदि मैंने ओ ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड चढ़ा दिया तो क्या होगा, यदि मैंने ओ ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप दे दिया तो क्या होगा। आप बोलोगे सर ये होगा कि इसके पास तो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटी ए, इसका ए में एंटीजन ए आया, तो यहां पर ये गड़बड़ कर देगा, मर जाएगा आदमी, जम जाएगा ब्लड आर्टरी के अंदर, गड़बड़ हो जाएगा, इनकॉम्पिटिबिलिटी हो जाएगा ब्लड का, प्रॉब्लम है ये तो। चलो ठीक है, एक काम बी देके देखें, बी देके देखा हमने तो क्या हुआ, बी देके देखा तो क्या हुआ कि भैया बी वाला लेके आया एंटीजन बी, ओ वाला बोलता है मेरे पास एंटी बी भी है, एंटी बी भी मैं रखता हूं एंटीबॉडी, ये भी गड़बड़ मामला हो गया। ए बी को लगाया तो उसने कहा मेरे पास दोनों के लिए एंटीबॉडी है, तो मतलब ये है कि ओ ब्लड ग्रुप वाला बोल रहा है कि मैं ना इससे ब्लड ले सकता हूं, ना मैं इससे ब्लड ले सकता हूं, ना मैं इससे ब्लड ले सकता हूं, किसी से भी मैं ब्लड नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं किसी को भी ब्लड दे सकता हूं। क्यों? जब आपने इसको ये दिया तो क्या इसका एंटीबॉडी काम करेगा, कोई एंटीजन आया ही नहीं, 0 एंटीजन, इसको दिया 0 एंटीजन, इसको दिया 0 एंटीजन, मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाला बोलता है कि भैया ऐसा है, अपना तो एक ही काम है, केवल सबके काम आते हैं, पर किस्मत खराब है, हमारे काम कोई नहीं आता, हमारे काम सब हमारे ही लोग आते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाला बोला कि मेरे प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटी ए और एंटी बी, इसलिए मैं ए लूंगा तो प्रॉब्लम, बी लूंगा तो प्रॉब्लम, ए बी लूंगा तो प्रॉब्लम, लेकिन मैं किसी के पास चला जाऊंगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसके पास जो भी एंटीबॉडी हो, मुझे क्या करना है, मेरे पास कोई एंटीजन है ही नहीं है। आई बात समझ में? अब रट लेते हैं हम, ओ सार्वत्रिक, ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब ए बी वाला बड़ी मुसीबत में, ए बी वाला बोलता भैया ऐसा है कि हमारे पास तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, हमको तुम चाहे ए वाला दे दो चलेगा, बी वाला चलेगा, ओ वाला चलेगा, क्यों चलेगा, हमारे पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, हमारे पास दोनों कोई एंटीबॉडी नहीं है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तो चलो ए ने दिया तो भी काम चलेगा, तो वो रिसिपेंट है, लेकिन बोलता हम किसी को दे नहीं पाएंगे ब्लड को, यदि हम ए के पास गए तो हमारा बी है हमारे पास में प्रॉब्लम करेगा, बी के पास गए हमारे पास ए भी है, यदि ए बी आपने बी को चढ़ाया तो बोलता है मेरे पास ए और बी दोनों है, तो इसको प्रॉब्लम करेगा ये वाला मेरा हिस्सा, तो मतलब ए बी वाला किसी को चाह कर भी कुछ नहीं दे सकता है, पर ले सबसे सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया।
समझो ना फंडा है ना, आप इस चीज को इसको हम रटते हैं, याद करते हैं, वो तो एकदम क्लियर है ना बेटा, सामने सामने दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलो अगेन एनसीईआरटी प्यारी बुक हमारी है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन 4 ग्रुप ऑफ ब्लड ए बी एंड ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए आरबीसी पर एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी प्लाज्मा में एंटी बी होगी, और यहां पे डोनर कौन इसको ब्लड दे सकता है? देखो केवल वही ब्लड दे सकता है जिसके पास एंटीजन ना हो वाला। सुनना बात ध्यान से, ए ब्लड ग्रुप वाले में कौन ब्लड दे सकता है? हु कैन गिव द ब्लड? इट इज डिसाइडेड बाय कि प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो कौन सा है। देखो इसके पास क्या है? एंटीबॉडी बी है, मतलब बी वाला ब्लड ग्रुप आप इसको नहीं दे पाएंगे, ए बी वाला आप इसको नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि इसके पास में एंटीबॉडी बी छिपा बैठा है। ए बी दिया तो प्रॉब्लम, ए बी दिया तो प्रॉब्लम, क्योंकि आरबीसी की सरफेस पर बी दोगे तो बी लिखा होगा, ए बी में ए बी लिखा होगा तो बी पकड़ लेगा उसको, ये तो प्रॉब्लम करेगा। ए दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए के सरफेस तो एंटीजन है, तो ये तो एंटी बी है, एंटीजन है, नहीं पहचान पाएगा उसको। ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं है, तो ए और ओ दोनों दे सकते हो इसको। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप बी की बात करें हम, तो ब्लड ग्रुप बी है। अब इसमें क्या है? इसमें एंटीजन बी है, एंटीबॉडी क्या है? इसमें ए है। ठीक है, एंटीजन इसमें बी है और एंटीबॉडी इसमें एंटी ए है। अब क्या ये बोलता है, यदि मेरे को ब्लड ग्रुप ए चढ़ाया तो मैं ए को पहचान लूंगा झट से कि एंटीजन ए लिखा हुआ है सरफेस पे, और एंटीबॉडी मेरा काम करेगा, एंटी ए मेरे पास प्रेजेंट है। नहीं दे सकते, ए बी नहीं दे सकते, तो बी और ओ दे सकते हैं। ए बी वाला क्या बोलता है कि मेरे पास एंटीजन ए बी है, एंटीजन बी बी है, और मेरे पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है प्लाज्मा में। अब मुझे तुम ए दे दो, बी दे दो, ए बी दे दो, ओ दे दो, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे पास एंटीबॉडी नहीं है, मैं कुछ रिएक्शन ही नहीं करूंगा। तो ए बी वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सबसे ब्लड ले सकता है वो। ओ वाला कहता है मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, आरबीसी पे, लेकिन मेरे पास एंटी ए एंटी बी दोनों एंटीबॉडी हैं, इसलिए मैं किसी और से ब्लड नहीं ले सकता हूं। ए से लूंगा तो एंटी ए काम करेगा, बी से लूंगा एंटी बी काम करेगा, ए बी से लूंगा तो दोनों काम करेंगे, तो प्रॉब्लम है। तो ओ वाला जो है वो केवल यूनिवर्सल डोनर हो गया है, दे सकते। देखो इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, यूनिवर्सल डोनर हो गया। तो क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर क्या हो गया? ओ हो गया। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट सबसे ले सकता है, वो क्या हो गया? वो ए बी हो गया। याद रखना है हमको, ठीक है। चार्ट सब बातें कहता है बेटा, चार्ट सारी बातों को क्लियर करता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तो ये बात हमने की, हमने ब्लड ग्रुपिंग पर ये बात हमने देखा यहां पे, ठीक है ना। अब देखो ये हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये हम देख रहे हैं यहां पर कि जो है कौन सा ब्लड किसको चढ़ा सकते हैं, इसको डिसाइड करने के लिए हमको बाकायदा ब्लड टाइपिंग करनी पड़ती है, ब्लड ग्रुप को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। तो याद रखिए, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी एनसीईआरटी बेटा क्या याद रखिए करके, यानी आप जब भी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं बेटा, तो आप कोई भी ब्लड नहीं, किसी को जो है वो नहीं चढ़ा सकते हैं आपके, आप जो है वो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा क्या ब्लड ग्रुप है के। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड, The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of the recipient, यानी डोनर के ब्लड ग्रुप को हमें रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप से मैच करना पड़ता है बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग। यदि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे तो क्लम्पिंग हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय कर जाएंगे यहाँ पे, और दैट may लीड टू दी डेथ, उससे मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर। तो कौन सा ब्लड किसको दे सकते हैं, कौन सा ले सकते हैं, ये हमें साफ साफ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं बेटा हम, ब्लड ग्रुप ओ वाला, यदि ब्लड ग्रुप डोनर जो है ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप का डोनर है, तो वो ओ को भी दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को, मतलब यूनिवर्सल डोनर हो गया ओ, ठीक है। ए वाला किसको देता है? ए वाला अपने ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है, और जो है वो किसको देता है? ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है, ठीक है, डोनर। अब याद रखें, ए वाला ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, ए के पास जो है वो एंटी ए नहीं है, इसलिए दे सकते हैं उसको, उठके। बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, उठके, और ए बी वाला केवल ए बी को दे सकता है, मतलब ए बी वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सबसे ब्लड ले सकता है ए बी वाला, सबको ब्लड दे सकता है ओ वाला, क्लियर, ठीक है। चलिए अब ये चार्ट एकदम दिमाग में एकदम हमारे, और देखो इस चार्ट को रटने की जरूरत बिल्कुल है नहीं, हमें फंडा क्लियर है, यदि हमारे फंडे क्लियर है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तो हमको चार्ट को रटना ही नहीं पड़ेगा। कि मैंने कहा ब्लड ग्रुप ए बी है,
ए बी के पास में एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है, एंटीबॉडी कोई नहीं है, तो ये किसको ब्लड दे सकता है? केवल अपने जैसे ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, लेकिन ले सबसे सकता है, क्योंकि कारण ये है कि इसके पास में कोई भी इसके पास में एंटीबॉडी जो है वो नहीं होती है, तो सबसे ब्लड ले सकता है। ओके, ब्लड ग्रुप ए वाला, उसके पास एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, ये ब्लड किसको ब्लड दे सकता है? ये ए को ब्लड दे सकता है और ए बी को ब्लड दे सकता है। किससे ले सकता है? ए से और ओ से ले सकता है। ओके ना, क्लियर? ये इससे क्यों ब्लड, ए बी से ब्लड क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी बी है और ए बी में बी है, तो ये इसको रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? ठीक, क्लंपिंग कर देगा। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, तो किसको ब्लड जो है वो दे सकता है? बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। किससे ले सकता है? बी से और ओ से ले सकता है। ठीक है, ए बी से नहीं ले सकता क्योंकि ए बी के पास में ए प्रेजेंट है एंटीजन, तो इसका एंटी ए काम कर जाएगा उस पर। ठीक है ना, ओ जो है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट है, ये सबको ब्लड दे सकता है, सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन ले केवल ओ से सकता है। कारण ये है कि इसके पास में एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले जो है वो उनको केवल ओ ब्लड का ही, ओ ग्रुप का ही ब्लड उनको लगता है। ठीक है, क्लियर? ए बी वाले सबसे ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अगेन एनसीईआरटी, group O blood can be donated to person with any other blood group and hence O group individuals are called universal donor। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इनको यूनिवर्सल डोनर कह सकते हैं हम। ठीक है ना, क्लियर है ना, एनसीईआरटी। ठीक, चलो फिर पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप, जो ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है वो एक्सेप्ट ब्लड किससे कर सकता है? वो केवल ए बी से ब्लड ले सकता है। ब्लड जो है वो क्या कर सकता है? ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वो ए बी के अलावा वो सबसे है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ए बी से ब्लड ले सकता है, ए से बी से ओ से भी ले सकता है। उठ के तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया, याद रखिएगा। क्योंकि इसके पास में कोई भी एंटीबॉडी, कौन सा ब्लड आप ले सकते हो, इट इज डिसाइडेड बाय द एंटीबॉडी। यदि एंटीबॉडी ए है तो आप ए ब्लड ग्रुप, यदि एंटीबॉडी एंटी ए है तो आप ए से जुड़ा हुआ कोई ब्लड ग्रुप नहीं ले सकते, ना ए ले सकते ना ए बी ले सकते, समझ गए ना? ठीक है, और कोई भी ब्लड जो होता है उसका नाम, जैसे मैंने कहा ब्लड ग्रुप बी है तो बी मतलब उसमें एंटीजन है, उसके पास एंटीबॉडी ए होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है तो ए उसका एंटीजन है, एंटीबॉडी बी होगा उसके पास। ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास में जो है एंटीजन ए और बी दोनों है, तो यहां पर एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। ब्लड ग्रुप ओ है मतलब जीरो एंटीजन उसके पास, उसका एंटीबॉडी ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, और एंटीबॉडी डिसाइड कर रहा है इस बात को कि भैया किससे वो रिएक्शन कर सकता है। उठ के इसीलिए बी वाला ए से ब्लड लिया तो ये काम कर जाएगा, ए वाला बी से ब्लड किया ये काम कर जाएगा। ठीक है ना, ए बी वाला किसी से ब्लड ले सकता है क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं है। ठीक है, जबकि ओ वाला ए से लेगा तो ये काम करेगा, बी से लेगा ये काम करेगा, ए बी से लेगा दोनों काम करेगा, प्रॉब्लम में ओ वाला। ठीक है ना, क्लियर? अब थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा बेटा यहां पर हम जेनेटिक्स को कनेक्ट करेंगे। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में यहां पर उन्होंने पैराग्राफ बंद करके बात खत्म कर दी है, लेकिन हम तो चूंकि नीट के लिए पढ़ रहे हैं, हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं बेटा, तो हमको वो कनेक्शन तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा विद द जेनेटिक के। तो एबीओ, इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स को हमें समझना पड़ेगा अच्छे से बेटा, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखो वे जीन विच डिसाइडेड द एंटीजन, आपको पता है ना एंटीजन कितने हैं? ए टाइप का होता है और बी टाइप, दो तरह के एंटीजन के, टू टाइप। ठीक है, वे जीन जो होते हैं वे ऑटोसोमल जीन है। एबीओ का जो जीन है वो ऑटोसोमल जीन है, सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं होता है, ऑटोसोम पे होता है। एक्स और वाई पर नहीं है, ऑटोसोम के। किस क्रोमोसोम पे होता है? क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 9 के, यानी एबीओ का जीन ऑटोसोमल जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 9 पर होता है बेटा। ठीक है, अब ये जीन क्या है? एंटीजन ए, देखो बेटा एंटीजन ए के लिए जीन है IA जीन, सुनना बात के, ये एंटीजन ए को डिसाइड करता है। ठीक है, दूसरा है IB जीन, ये भी डोमिनेंट जीन है, एंटीजन बी को डिसाइड करता है। अब जब डोमिनेंट जीन है तो रेसिसिव जीन भी होगा, रेसिसिव जीन होता है स्मॉल आई, या उसको हम बोलते हैं, या उसके लिए हम IO यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये रेसेसिव जीन है। ठीक है, ये क्या है? ये दोनों, सुनना बेटा बात को, एकदम डोमिनेंट जीन है, IA IB दोनों डोमिनेंट जीन। ठीक है, हमको
हमको पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा बेटा, सुनना बात के, कोई भी ऑर्गेनिज्म में जीन जोड़े में होते हैं, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। एक जीन मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, जोड़े में जीन होता है, ठीक है ना। अब यहां पे पॉसिबिलिटी क्या बन गई है, यहां पे पॉसिबिलिटी बन गई कि 3 तरह के जीन है, यहां पे 3 तरह के जीन है, 3 तरह के, देयर आर 3 टाइप ऑफ जीन। एक व्यक्ति में 2 ही जीन होंगे, एक मदर से, एक फादर से आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहां पे 3 तरह के जीन की है, ठीक है ना। क्या 3 तरह के जीन है ये है IA डोमिनेंट जीन, ठीक है, IB डोमिनेंट जीन, IO या हमने कहा स्मॉल आई रेसेसिव जीन के, ये डोमिनेंट जीन है, प्लस कर दिया हमने, डोमिनेंट जीन प्लस है, ठीक है, और ये माइनस मतलब रेसेसिव जीन के, प्लस माइनस सिंबल भी यूज करते हैं जेनेटिक्स में हम लोग के, रेसेसिव जीन के। अब कहने का मतलब, अब हम मेरे पास हो सकता है 3 पॉसिबिलिटी, यानी मेरे पास A B दोनों हो सकते हैं, A और स्मॉल आई, B और स्मॉल आई भी हो सकता है, A और B दोनों हो सकते हैं, 2 स्मॉल आई भी हो सकते हैं, दोनों चारों, देयर आर 4 पॉसिबिलिटी, 4 संभावना है बेटा, ठीक है ना। 6 टोटल पॉसिबिलिटी 6 होंगी यहां पे, हम देखते हैं आगे के। लेकिन मैंने कहा कि मोटा मोटी देखा जाए तो जो है वो क्या पॉसिबिलिटी है, मैंने कहा IA हो सकता है, IO हो सकता है, IB हो सकता है, IO हो सकता है, IB हो सकता है, IO हो सकता है। कैसे? अरे भाई, मदर फादर में से, मदर से यदि A आया, फादर से यदि B आया तो A भी हो गया, मदर से A आया, फादर से भी A आया तो A हो गया, मदर से A आया, फादर से O आया तो भी A हो गया। आई बात समझ, ठीक है। कहने का मतलब ये है बेटा कि A और B ब्लड ग्रुप वाला जो एंटीजन होता है वो O ब्लड ग्रुप वाले एंटीजन में डोमिनेट होता है। मतलब ये है कि IA और IB दे आर डोमिनेट ओवर दी IO पे डोमिनेट होते हैं, ठीक है। AB ब्लड ग्रुप जो होता है वो कोडोमिनेंस होता है ना। AB ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीजन A भी बन रहा है, एंटीजन B भी बन रहा है, मतलब कुछ भी कोई किसी से दबता नहीं, दोनों बराबर। जैसे किसी के पास यदि जेनेटिक कॉम्बिनेशन है IA IB जेनेटिक कॉम्बिनेशन है तो ये भी एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए A एंटीजन बन गया, B एंटीजन बन गया, ब्लड ग्रुप AB बन गया। ब्लड ग्रुप AB इज द एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। अब दूसरी बात क्या है, नॉर्मली क्या होता है, पड़ा मटर के पौधे में पड़ा हमने, कैपिटल T जीन होगा, उसका रेसिव जीन स्मॉल t होगा, कैपिटल R जीन होगा, उसका रेसिव जीन स्मॉल r होगा। यहां पर तो क्या हो रहा है, यहां पर तो 2 डोमिनेंट जीन है और एक रेसिव जीन है, मतलब डोमिनेंट जीन का नंबर 1 से अधिक है तो मल्टीपल एलिलिज्म बोलेंगे। अब बोलोगे, आप बोलोगे सर एलिल वर्ड का मतलब तो भूल गए हम, भूली बिछड़ी कहानी है वो, ठीक है, याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ, ठीक है, भूली मैं भूली, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि भूलो नहीं, आपको बताया था एक जीन होता है और उसका एक वैकल्पिक रूप होता है, एक जीन होता है और उसका एक वैकल्पिक रूप होता है, और उस वैकल्पिक रूप को हम बोलते हैं एलिल। क्या बोलते हैं उसको, एलिल कहते हैं हम के। तो एलिल इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन के, कैपिटल टी का एलिल स्मॉल टी, स्मॉल टी का एलिल कैपिटल टी, कैपिटल आर का एलिल स्मॉल आर, स्मॉल आर का एलिल कैपिटल आर, बोल सकते ना ऐसा के। तो यहां पे IA का एलिल IB भी है और IO भी है, क्योंकि जो अल्टरनेट फॉर्म है होता है A एलिल है, कैपिटल IA एलिल है, तो इसका वैकल्पिक क्या, अल्टरनेट क्या है इसका, IB भी है और IO भी है, मतलब मोर देन 1 एलिल है। कैपिटल T का तो स्मॉल t था केवल, कैपिटल R का स्मॉल r था, यहां पे कैपिटल IA का IB भी है और IO भी है, तो दिस इज मल्टीपल एलिलिज्म। तो ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म के। ईच पर्सन हैज 2 कॉपी ऑफ जीन, हर व्यक्ति में जीन की 2 कॉपी होती है बेटा, एक मैटरनल और एक पैटर्नल ओरिजिन की होती है। फंडा क्लियर, एकदम क्लियर के। ABO ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस जो है वो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है, क्रोमोसोम नंबर 9 पर इसका जीन होता है, ठीक है। और 3 तरह के एलिल देखने मिलते हैं, IA IB और IO। चूंकि एलिल का नंबर 2 से अधिक है इसलिए मल्टीपल एलिल्स का एग्जांपल है। जब कभी 2 एलिल हो, एक देखो किसी भी जीव में 2 एलिल एक साथ रहेंगे तो IA IB साथ रहेगा तो ब्लड ग्रुप A और B AB बनेगा, मतलब दोनों अपने आप एक्सप्रेस करेंगे, कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो समझो, देखो यहां पर हम जो है वो चैप्टर है, यहां पर ह्यूमन फिजियोलॉजी से हम लोग जो है वो जंप करके कहां पहुंच गए, अभी हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। ये जो जेनेटिक्स है बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं मैं, क्या, ठीक है। मेरे लिए बायोलॉजी चैप्टरों में नहीं बटी है, मेरे लिए बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है, जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्लियर।
ठीक है, इसलिए बेटा आप इस बात को लेके मत दिमाग में पूर्वाग्रह रखो सर यहां से यहां कैसे पहुंच गए, अरे भाई कहीं नहीं पहुंचे, हम वहीं पहुंचे यहां नीट पहुंचता है, समझ गए ना। ठीक है, चलिए ब्लड ग्रुप ए कैसे बनेगा, देखो ए बनने का तरीका, किसके पास में आई ए हो, आई ओ हो, क्योंकि ओ पे डोमिनेंट होता है ए, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा, है ना। ठीक है, फिर ब्लड ग्रुप बी कैसे बनेगा, आई बी हो, आई बी हो, आई बी हो और आई ओ हो, तो ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा, है ना बेटा। नॉर्मल यानी दिस इज द नॉर्मल डोमिनेंस, ये नॉर्मल डोमिनेंस है, ठीक है। यहां पर क्या है, आई ए आई बी दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। क्या है ये, कोडोमिनेंस एग्जांपल है ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। आई ओ का मतलब क्या हो, जो ओ ब्लड ग्रुप मतलब आई ओ मतलब दोनों डबल रेसिस्टिव कंडीशन है, तो ब्लड ग्रुप ओ बन गया, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब यह हो गया कि सुनना बात के फीचर्स जो कैरेक्टर बाहर दिखाई पड़ते हैं, जो कैरेक्टर बाहर दिखाई पड़ते हैं उनको बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फिनोटाइप। जो बाहर मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है, ब्लड ग्रुप ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा या ओ बनेगा, यही चार पॉसिबिलिटी है। चार तरह के फिनोटाइप मिलते हैं। जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक मेकअप क्या होगा, एक तो ये हो सकता है आई ए आई ओ, ब्लड ग्रुप ए बन गया, आई बी आई ओ, ब्लड ग्रुप बी बन गया, ए आई बी, ए बी बन गया, आई ओ बन गया। मतलब जीनोटाइप क्या हो गया, ये 6 टाइप के, 6 प्रकार के जीनोटाइप हो गए। मतलब जो ब्लड ग्रुपिंग होता है बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप में, जो जीनोटाइप होते हैं वो 6 तरह के होते हैं और फिनोटाइप 4 तरह के होते हैं। फिनोटाइप मतलब जो कैरेक्टर दिखाई पड़ता है, जो मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन है वो 4 तरह का होता है। ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। ब्लड ग्रुप ए बनने के लिए 2 संभावनाएं होती हैं, आई ए या आई ओ। बी के लिए आई बी आई ओ, 2 संभावनाएं होगी। ए बी के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, आई बी। ओ के लिए आई ओ, ठीक है, क्लियर। तो एबीओ इनहेरिटेंस में आप देखो बेटा बिल्कुल क्लियर कि ये चार्ट, क्योंकि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए भी, कि मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको सबको सही सॉल्व करने हैं, क्लियर, ठीक है। तो यदि एक पेरेंट से एलील आता है ए आई, यहां पे लिखा है ये आई ए, मान लीजिए ये आई ए, ठीक है, मैंने ये आई लगा दिया सबके आगे, मैंने आई लगा दिया, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सबके आगे आई लगा दिया, ठीक है ना, ठीक है, आप कंफ्यूज ना कर जाएं, ठीक है। तो देखो मतलब यदि एक पेरेंट से एल आता है ए, दूसरे से आता है ए, तो क्या बन गया कॉम्बिनेशन, ए आया ए ब्लड ग्रुप बन गया, आई ए कॉम्बिनेशन बन गया, है ना, ठीक है। एक से ए आया, एक से ओ आया, क्या बन गया, आई ओ, ए ब्लड ग्रुप बन गया, डोमिनेंट है ना ए, ठीक है। एक से ए आया, एक से बी आया, तो ए बी बन गया ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये कोडोमिनेंस है, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, ठीक है। आई बी आया, आई ए आया, तो ए बी बन गया, कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। एक पेरेंट से बी आया, दूसरे से बी आया, आई बी बन गया, बी ब्लड ग्रुप बन गया। एक से बी आया, दूसरे से ओ आया, बी ओ ब्लड ग्रुप बी बन गया बेटा, ठीक है ना, ठीक। ओ आई ओ ब्लड ग्रुप ओ बन गया बेटा इससे, ठीक है ना। तो ये है कि बच्चों में किस तरह का जीनोटाइप और फिनोटाइप पॉसिबल है, ये हमें मालूम चल गया, ठीक है। चलो अब आपके लिए क्वेश्चन के, दिस इज क्वेश्चन 1, होमवर्क सॉल्व करना है, आंसर देना है, क्लियर। अगली क्लास में पहले होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर दूंगा, फिर क्लास में आगे बढ़ेंगे, हम चिंता नहीं कीजिए। ए पर्सन्स ब्लड ग्रुप इज ए बी, एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है। अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ही कैन डोनेट आरबीसी टू विच ब्लड ग्रुप, के वो किस ब्लड ग्रुप को आरबीसी अपने डोनेट कर सकता है, ठीक है, आपको बताना है। एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग वो अपनी आरबीसी किस ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, a patient comes into your clinic asking the following question, एक पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है और आपसे क्वेश्चन करता है, इफ द मदर ऑफ ए चाइल्ड इज ब्लड टाइप ओ पॉजिटिव,
ठीक है। एंड चाइल्ड इज ए नेगेटिव, यदि एक मदर है उसका ब्लड टाइप ओ पॉजिटिव है, चाइल्ड ए नेगेटिव है, व्हाट ब्लड टाइप वुड द फादर बी, के तब पिताजी का ब्लड ग्रुप टाइप क्या होगा, आपका आंसर आप दीजिए। ठीक है, बताइए। यहां पे प्लस और माइनस में मत ज्यादा उलझना बेटा, अभी आप एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका आंसर करना, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आरएच फैक्टर पे बात करेंगे तो प्लस और माइनस की बात करेंगे हम, ठीक है ना। अभी आप सिंपल एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, which type of inheritance are observed in the ABO blood group system of human, के आपको टिक करना है इसमें, जो सही है वो बॉक्स को टिक करना है, यानी किस प्रकार की वंशागति हमको जो है वो मनुष्य के एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमको देखने मिलती है। ठीक है, बॉक्सेस है बेटा, इसमें आपको एक ऑप्शन नहीं चुनना, आपको एक से अधिक चुनना है आपको। कोडॉमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंकेज, एपिस्टेसिस, मल्टीपल एलील, तो क्या सही है वो दो या तीन आंसर जो भी आपको सही लग रहे हैं वो हमको दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी ने अपनी वाइफ पर केस लगाया है डिवोर्स के लिए, ठीक है, और उसने कहा है कि मेरी वाइफ मेरे लिए जो है वो मेरे प्रति जो है वो ऑनेस्ट या ईमानदार नहीं है, उसने इनफिडेलिटी का आरोप लगाया है, चरित्र पर आरोप लगाया है, तो ए मैन इज सुइंग हिज वाइफ फॉर डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इनफिडेलिटी, ठीक है। तो उसने कहा है कि मेरी वाइफ जो है वो उसका चरित्र ठीक नहीं है, उस पर आरोप लगाया है, इसलिए मेरे डिवोर्स दिया जाए। ठीक, देयर फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड whom both they claim are of blood group O and AB, के उनके पहले और दूसरे बच्चे का जिनको वो दोनों क्लेम करते हैं, उनका जो कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, उनका ब्लड ग्रुप जो है O है और AB है। ठीक है। द थर्ड चाइल्ड, तीसरा बच्चा जिसको कहता है वो आदमी कि ये मेरा नहीं है, तीसरे बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो B है, कि थर्ड बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो B है, और वो आदमी व्यक्ति कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। ठीक है, आप बताइए एबीओ ब्लड टाइप का जेनेटिक्स आप इस्तेमाल करिए और बताइए कि ये आदमी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, यानी ये आदमी के केस में कुछ दम है कि नहीं है, ये आदमी सही है कि गलत है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ पर आरोप लगाया है और उसने कहा है कि भाई देखो हमारे पहले और दूसरे बच्चे तो हमारे ही हैं, लेकिन तीसरा बच्चा मेरा नहीं है, पहले बच्चे का ब्लड ग्रुप O है, दूसरे का AB है, तीसरे वाले का ब्लड ग्रुप B है, और मैं कहता हूं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, और आपको सिर्फ एबीओ सिस्टम के आधार पर बताना है कि वो आदमी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ठीक है, क्लियर। ये है बेटा मजा किसका, जेनेटिक्स का, कि भाई आपको जो है वो केस सॉल्व करने मिल रहा है अभी। हाँ ठीक है, तो चलो हेल्प करो, जज की हेल्प कीजिए एज ए डॉक्टर। आपको पता है कभी मैंने जो है कोर्ट में कई बार हम लोग जब मैं इमरजेंसी मेडिसिन में कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के रूप में मैंने काम किया था, तो वहाँ पे कई सारे केसेस होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो मेडिकल कराने पुलिस लेके आती है, तो कई बार आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। तो कोर्ट में जब आप पहुंचते हैं एज ए डॉक्टर, तो आपसे जज जो है वो कुछ क्वेश्चन करते हैं आपसे, ठीक है ना, जो बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, केस से जुड़े हुए कि इंजुरी किस तरह का था, क्या हुआ था, मतलब वो आपसे ये सब घटना नहीं पूछे, आपसे पूछेंगे कि इंजुरी किस तरह का, आपके पास पेशेंट आया तो किस तरह का इंजुरी था, किस तरह का वुंड था, आप एक्सप्लेन करेंगे क्या इसको। तो डॉक्टर की बात का बड़ा वैल्यू होता है कोर्ट में। देखा होगा आपने फिल्मों में, डॉक्टर जो कोर्ट में बोलता है ना, तो उसका बड़ा वैल्यू होता है उस बात का कि क्या, क्योंकि वो एक्सपर्ट के तौर पे कोर्ट के अंदर जाता है, वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट के रूप में कोर्ट में आता है वो। तो यहां पर भी जज आपकी हेल्प चाहता है कि बताओ ये आदमी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ठीक है, ठीक। दूसरा ये है कि आप देखते होंगे कि लेक्चर के बाद जो है बायोमेट्रा ऑनलाइन फिल्म का जो है वो एक लोगो लगा होता है। एक्चुअली दिस इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट, ये मेरा सपनों का प्रोजेक्ट है, इस पर हम लोग काम किए थे, एनसीईआरटी वाइज मूवीज को बनाया हमने। आपने वैसे कई बच्चे देखे, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके बेटा मूवीज देखिए, एनसीईआरटी पर बेस्ड मूवीज हैं, आपके नीट के काम की मूवीज हैं। जब भी कभी आपका मन करता है एंटरटेनमेंट का, तो बेहतर है कि आप कहीं इधर उधर लेफ्ट राइट कहीं जाके जो है वो टीचरों की आपस की लड़ाई, आपस के कन्फ्लिक्ट, इसने उसका ये बोल दिया वो बोल दिया, उसकी बजाय आप काम पर ध्यान दें, अच्छी चीज़ें पे पढ़ने पर ध्यान दें, पॉजिटिव एनर्जी पर ध्यान दें। ठीक है, अभी क्या होता है जैसे जैसे कोई चीज़ बढ़ती है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट भी उठते हैं बेटा। ठीक है, इसलिए हमें वो नेगेटिविटी में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। तो बायोमेट्रा ऑनलाइन फिल्म जो है वो मेरी टीम उसमें जो काम करती है, दे आर फीलिंग दैट कि इट दिस चैनल शुड ग्रो लाइक एनीथिंग, बट समहाउ पता नहीं क्या कारण है, यूट्यूब का एल्गोरिदम है या क्या कारण है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं लोकेट कर पा रहे हैं कि व्हाट इज द रियल रीजन। आइदर वी ऑल आर रॉन्ग, सब हम लोग गलत हैं, इसलिए हमारा चैनल उतना ग्रो नहीं करता। बायोमेट्रा ऑनलाइन फिल्म्स और देखो ये तो क्लासेस है, तो इसमें जिसको पढ़ना वो आएगा,
लेकिन ऑनलाइन फिल्म का कंटेंट आप देखेंगे आपको लगेगा कि वो तो एकदम ग्लोबल कंटेंट है, कि डिस्कवरी के लेवल का, डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफिक में जैसे दिखाते हैं ना, डॉक्यूमेंट्री मूवीज दिखाते हैं, आप देखिएगा आपको लगेगा बिल्कुल वही है। उसका एक मेरा जो फेवरेट मूवी है बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म्स में वो है चार्ल्स डार्विन का मूवी, ठीक है। दूसरा मेरा फेवरेट मूवी है जो है वो है अपना जो है ये जस्टिस मॉलिक्यूल, जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का केस को लेके बताया गया जस्टिस मॉलिक्यूल के। एक और मेरा फेवरेट मूवी है वो है मिराज, ठीक है। और एक और है सारे तो बता दिए मैंने के, एक और मूवी बता रहा आपको मैं, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ जो है, तो मिराज मेरा फेवरेट मूवी है। एक और है बेटा द ट्रैप, बहुत अच्छा मूवी है, क्या आप देखिए द ट्रैप। मेरे देखो इसमें क्या होता है, इसमें मेरा वॉइस ओवर होता है, मेरा स्क्रिप्ट कई बार होता है इसमें, लेकिन पूरा क्रिएटिव काम करने वाली टीम अलग बड़ी होती है। आप एक बार मूवी देखना एंड देन गिव मी द फीडबैक कि हमें और क्या करना चाहिए, कि आई रियली वांट कि आप मुझे फीडबैक दें कि सर हम इस बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म्स को कैसे हम इसको एक बड़े फिल्म प्रोडक्शन के रूप में खड़ा कर सकते हैं, कि ये एजुकेशन की फील्ड में आपकी पूरी शिक्षा को ये एकदम मूवी में कन्वर्ट कर दे, ताकि मूवी देखें काम खत्म, ठीक है ना। लेक्चर का एक नेक्स्ट लेवल पे आ जाए, कैसे कर सकते हैं आप मुझे कुछ आइडिया देना इसमें, ठीक है। चलो है ना, तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.